Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी में पार्ट था फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं आपका लेक्चर नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 208। टेक्स्ट बुक में से आज आपको देखना है पेज नंबर 208 पे एग्जाम्पल नंबर 9। ये मेन एग्जाम्पल है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। 8 मार्क्स का एग्जाम्पल एग्जाम में सिमिलर एग्जाम्पल होगा। सबसे पहले है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाद में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने छोटी बैलेंस शीट क्यों रखी है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे कुछ वर्किंग करूंगा, बाद में वर्किंग निकाल दूंगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए। चलो करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 9। पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको देखना है, बाद में हम यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे। आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 17 वाज एज अंडर। सबसे पहले दिया है आपको कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। लास्ट एग्जाम्पल में भी था, करंट एग्जाम्पल में भी है। आपको क्या करना है, दोनों एग्जाम्पल देखना है एक दिन में। यदि एक एग्जाम्पल आपने देख लिया है लास्ट लेक्चर, तो आज सेकंड टाइम देख लीजिए, बाद में ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मगर एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है तो यू हैव टू गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। तो देखिए एडजस्टमेंट आज लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 4, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड 3200। हमने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए फंड प्रोविजन रखा था 4800, सामने क्लेम हुआ है 3200। तो आपको क्या करना है, 3200 यहाँ पे लायबिलिटी साइड आपको लिखना है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अभी 3200 फाइनल हो गया है। आपने प्रोविजन कितना रखा था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 4800। 4800 में से 3200 आपको यहाँ पे लिखना है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये भी यदि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आता है, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रखा है। लास्ट एग्जाम्पल में भी था। लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? टोटली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मगर आज एडजस्टमेंट में है इंफॉर्मेशन। लास्ट टाइम एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं था, मगर आज एडजस्टमेंट में है। एडजस्टमेंट नंबर आपको देखना है। फिर आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 19,200। इट मीन सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करनी पड़ेगी 19,200। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था 20,000, अब करना है आपको 19,200 यानी कि 800 डाउन। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 1600, तो 1600 में से 800 इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हम कर देंगे। रिमेनिंग जो 800 बचेगा वो पार्टनर के बीच में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट में, बैंक डेब्ट्स रिजर्व बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल भी बैलेंस शीट में। गुडविल, ये लास्ट एग्जाम्पल में भी था, करंट एग्जाम्पल में भी है। गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक सब कुछ बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश अकाउंट में होगा डेबिट। वेरी मोस्ट एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर लास्ट एग्जाम्पल में भी था, ये एग्जाम्पल में भी है। पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ओल्ड रेशियो में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट। They admit सोनू एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 17। एडमिशन की डेट इज गिवन 1 अप्रैल 17, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है 1 अप्रैल 17 की। ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन कौन सी है? सोनू विल ब्रिंग्स 80,000 एज हर कैपिटल। नई पार्टनर सोनू 80,000 एज अ कैपिटल ला रहे हैं। इट मींस कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो। तो कैश इन बैंक अकाउंट में होगा डेबिट
एंड सोनू एज ए कैपिटल ला रहे हैं तो सोनूस कैपिटल में हम करेंगे क्रेडिट। आगे लिखा है एंड 7200 इज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैश में आ रही है 7200, गुडविल यदि कैश में आ रही है, कैश एंड बैंक अकाउंट में होगा डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे क्रेडिट, मगर कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखो sacrificing ratio is not given in question, then you have to find out sacrificing ratio first. In absence of any information, sacrificing ratio would be same as old ratio. But if old ratio is also given in question and new ratio is also given in question, then you have to find out sacrificing ratio applying by formula. Formula कौन सा है? Old ratio minus new ratio. आगे लिखा है सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3. न्यू रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो इज आल्सो गिवन, तो वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये इंपॉर्टेंट है. गुडविल टू बी वैल्यूड एट ₹40,000. ये फर्म की गुडविल है 40,000, आउट ऑफ विच आप इसमें से सोनूज शेयर इन गुडविल, सोनू का शेयर 433 यानी कि 310, तो 40,000 इंटू 310 करेंगे तो गुडविल हो जाएगी 12,000. सोनू की गुडविल है 12,000, मगर सोनू कैश कितनी ला रही है गुडविल में? 7200. इट मींस रिमेनिंग इज नॉन कैश. सेम एग्जांपल में दोनों गुडविल की मेथड दी है, कैश एंड नॉन कैश. नेक्स्ट वन क्लेम ऑफ वर्क में ये तो हो गया पहले. आस्था विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ₹19,200, तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट डाउन कर दूंगा 800. सामी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से 800 यूटिलाइज हो गया. रिमेनिंग जो 800 बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. आगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड. अभी तक रिकॉर्ड नहीं था तो आपको रिकॉर्ड करना है. एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. एसेट इंक्रीज इट इज प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट. Accepted bills payable 2,000 which was drawn by creditors is not recorded. तो bills payable creditors ने एक्सेप्ट किया है मगर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्रेडिटर्स में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट एंड बिल्स पेएबल में करेंगे ऐड. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू. जो आपको बुक वैल्यू बिल्डिंग की दी है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है. तो सपोज आपको मार्केट वैल्यू एजम्पशन करनी है 100, इसमें से 20% लेस, तो बुक वैल्यू हो जाएगी 80. इफ बुक वैल्यू 80 तो मार्केट वैल्यू है 100. बुक वैल्यू इज गिवन, बुक वैल्यू इज 40,000, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी 50,000. आपको 50 लिखना है. आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4800 इज फॉर नेक्स्ट ईयर यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड यानी कि एसेट इंक्रीज. यदि एसेट इंक्रीज इट इज प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं सब वर्किंग पहले कर देता हूं. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कौन पार्टनर है? आस्था, आहना एंड सोनू इज ए न्यू पार्टनर. इनकमिंग पार्टनर है सोनू. ओल्ड रेशियो इज गिवन. सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो ऊपर फर्स्ट रो में ऑलरेडी गिवन. ओल्ड रेशियो कहां पे है? ओल्ड रेशियो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो वुड बी इक्वल. आस्था एंड आहना आर पार्टनर्स इन ए फर्म. ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन, इट मींस इक्वल. कौन सा होगा? 1:1. तो यहाँ पे 1/2. न्यू रेशियो सेकंड एडजस्टमेंट में आप दिया है आपको, तो मेरे को दिखाई दे रहा है 4:3:3. तो यहाँ पे लिखेंगे 4:3:3, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10. अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सबसे पहले आस्था ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस 410. यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ऊपर भी 5. 5 माइनस 4/10 यानी कि 110. आहना ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू दिया है 310. यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए इंटू 5 तो ऊपर भी 5.
5 माइनस 3/10 यानी कि 210, तो 110:210, ये हो गया 1:2 इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। याद रखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1:2। बाद में मेरे को ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए ये निकाल रहा हो। आपने एक बार देखो, 2 बार देखो, ऐसा है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ऐसा है तो लिख लो वीडियो पॉज करके। देखिए आगे, अभी गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी सबसे पहले। इसके लिए यहाँ पे देखिए फर्म्स गुडविल इज गिवन सेकंड एडजस्टमेंट में। फर्म्स गुडविल मेरे को दिखाई दे रही है 40,000। मैंने देखा था सेकंड एडजस्टमेंट या तो थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है 40,000। आउट ऑफ इट देयरफॉर सोनूज शेयर इन गुडविल, एस शेयर इन गुडविल कितनी होगी 40,000 इंटू सोनू का शेयर है 310। अभी मैंने लिखा था ना सोनू का शेयर, तो ये हो जाएगा 12,000। 12 में से कैश फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है सोनू विल ब्रिंग्स 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 7,200 कैश है। कैश के लिए तो आपको मालूम है, यहाँ पे करेंगे डेबिट 7,200, यहाँ पे क्रेडिट। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नॉन कैश कितनी? नॉन कैश रिमेनिंग 4,800 इज नॉन कैश। नॉन कैश के लिए हमको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि कैश है तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यदि नॉन कैश, इट मींस 4,800 इज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सोनू। अभी तक मेरे को मिला नहीं है 4,800 सोनू से, अभी अमाउंट टू बी कलेक्टेड इन फ्यूचर। इट मींस मेरे को सोनू से अमाउंट 4,800 इज रिकवरेबल। इट मींस मैं सोनू एक कैपिटल क्या करूंगा? डेबिट। सोनूस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना? 4,800 एंड रिमेनिंग दो आस्था एंड आहना क्रेडिट। आस्था एंड आहना कितना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा है? 1:2। तो 1:2 में 16 1 जा 16, 16 2 जा 3,200। बस ये हो गई। उसका भी मेरे को भी लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा, मगर बाद में करें। सबसे पहले देखते हैं जो बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट है वो दूंगा, बाद में हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये एडजस्टमेंट होने के बाद ये भी मैं निकाल दूंगा। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट आपको करना है। सबसे पहले कैपिटल आस्था आहना कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलिए 76,000 आस्था। आहना में आपको लिखना है 48,400। सोनू में डैश। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,800 था, मगर क्लेम कितना आया है? क्लेम मेरे को अभी लिखना पड़ेगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना क्लेम हो चुका है? एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है 3,200 इज क्लेम। तो देखिए 4,800 लायबिलिटीज थी, इसमें से 3,200 तो अभी लायबिलिटीज है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या तो वर्कमैन कंपनसेशन। 1,600 को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 48 में से 32 तो है, 1,600 ओल्ड रेशियो में इक्वल है A1:1 यानी कि 800। सिमिलरली है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 1,600, मगर एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 19,200 यानी कि 800 डाउन। तो 1,600 में से 800 देखते हैं। देखो यहाँ पे देखिए और ठीक से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूं। देखिए 20 था। 5th एडजस्टमेंट में देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है
19,200 तो 800 कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखिए लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 1600 में से 800 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर चुका हूँ, तो रिमेनिंग जो 800 बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। 800 को ओल्ड रेशियो में 404 अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ 1600 था। यदि कोई एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 1600 फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मगर फिफ्थ एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 19,200 यानी कि इन्वेस्टमेंट में से 800 डाउन, तो 1600 में से 800 यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है, रिमेनिंग 800 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। आगे लिखा है क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल हो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए गुडविल, ओल्ड गुडविल कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में डेबिट ओल्ड रेशियो, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में, बाकी सब गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड गुडविल 18,000 को दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 99। नेक्स्ट वन गुडविल के बाद लैंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट सब कुछ बैलेंस शीट में कैश, सॉरी गुडविल के बाद लैंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक सब कुछ बैलेंस शीट में। कैश हम कहां पे लिख, सॉरी गुडविल 8400 है, वो 18,000 लास्ट एग्जांपल में थी। 8400 को ओल्ड रेशियो में 4200 1800 है, 8400 है, देखो नीचे। कैश कहां पे लिखेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी है कैश? 16,000। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर 3200 भी ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर 3200 को ओल्ड रेशियो में 1600। नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड है तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यदि एसेट साइड है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 4000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 2000 एंड 2000। ओके, ये बैलेंस शीट ट्रीटमेंट आपकी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए एडजस्टमेंट, सोनू विल ब्रिंग 80,000 एज हर कैपिटल। सोनू 80,000 ऐसे कैपिटल ला रही है तो कैश आ रही है कैश अकाउंट में डेबिट टू सोनूज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे है डेबिट तो सोनूज कैपिटल में होगा क्रेडिट 80,000 अपोजिट अकाउंट ने क्या लिखेंगे? बाय कैश एंड बैंक। आगे कंटिन्यूस मैच क्या लिखा है? एंड 7200 इज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए फर्म की गुडविल एडजस्टमेंट में दी है 40,000, आउट ऑफ इट सोनू का शेयर हो रहा है 12,000। 12 में से कैश कितनी ला रही है? 7200। तो पहले मैं 7200 की ट्रीटमेंट दे रहा हूं। देखिए कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, कैश में होगा डेबिट 7200। ये क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश यानी कि प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे हो गया है डेबिट, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट मगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल देखो 7200 को 1:2 में, तो 7200 डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाएगा 2400 सैक्रिफाइसिंग रेशियो इंटू 2 ये हो जाएगा 4800। ओके, आगे ये केस ला रही है तो केस में डेबिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट। इट मींस 12 में से 7200 केस, तो नॉन केस कितनी है? 4800। इट मींस 4800 इज रिसीवेबल फ्रॉम सोनू। सोनू से रिसीवेबल करना अभी बाकी है, तो सोनू कैपिटल हो जाएगा डेबिट, तो डेबिट साइड। अपोजिट एक अपोजिट दो नाम थे 1600, सोनू में आपको करना है डेबिट 1600 एंड 3200 अपोजिट अकाउंट में 1600 के सामने किसका नाम लिखूं?
आस्था, तो यहां पे लिखेंगे टू आस्था, आस्थाज कैपिटल एंड 3200 के सामने टू आहनाज कैपिटल। यहां पे हो गया है डेबिट, आस्था है आहना, ये दोनों हुआ है क्रेडिट, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्रेडिट, आस्था में 1600, आहना में है 3200। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखेंगे, बाय सोनूज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एंट्री हो गई, गुडविल की ट्रीटमेंट यहाँ पे खत्म। अब मैं गुडविल यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए यहाँ से निकाल देता हूँ। देखिए, फिर भी मैं अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की भी ज्यादातर जरूरत नहीं होगी, इसलिए ये भी निकाल रहा हूँ। चलो आगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने अभी कंप्लीट किया है, सेकंड तो पहले से कंप्लीट है, वो तो न्यू रेशियो के लिए है। थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया, गुडविल 40,000। फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो चुका है, वर्कमैन क्लेम 3200 हमने रख चुके हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आहना विल टेक और इन्वेस्टमेंट एट 19,200, हम 19,200 कर चुके। 20 था, 800 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ था, 1600 में से 800 हमने यहाँ पे लिखा, रिमेनिंग 800 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाद में ये कौन टेक ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ से लेस करेंगे, आहना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस आहनाज कैपिटल अकाउंट, आहनाज कैपिटल अकाउंट, यानी कि आउटर कॉलम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 0 एंड आहनाज कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 19,200। बस ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 5 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वन 6, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400 इज नॉट रिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं था तो आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखना है 20, यानी कि अब तक एसेट 0 थी, अब हो गई 2400। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज, ये क्या हो गया प्रॉफिट, कहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट बाय accrued interest on investment, ये है 2400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7, accepted bills payable 2000 which was drawn by creditors is not recorded। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स, पहले क्रेडिटर्स कितना था, ओल्ड बैलेंस शीट में 12,000, बिल्स पेएबल पहले कितना था, देखिए पहले बिल्स पेएबल था 6,000। अब देखिए क्रेडिटर्स ने एक बिल एक्सेप्ट किया, हमने क्रेडिटर्स ने बिल्स लिखा होगा, हमने एक्सेप्ट किया है, तो देखो एक्सेप्टेड बिल्स पेएबल 2000 व्हिच इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने लिखा था, वाज नॉट रिकॉर्डेड। एक बार हमने बिल्स एक्सेप्ट कर लिया तो क्रेडिटर्स को अभी पेमेंट नहीं करने का, क्रेडिटर्स में से करेंगे लेस बिल्स एक्सेप्टेड। कितना एक्सेप्ट किया हमने 2000, ये क्रेडिटर्स हो गया 10, हमने बिल एक्सेप्ट किया तो बिल्स पेएबल में ऐड हो जाएगा क्रेडिटर्स बिल्स एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स बिल्स एक्सेप्टेड। कितना एक्सेप्ट किया हमने क्रेडिटर्स का बिल्स, 2000 का एक्सेप्ट किया, अब क्रेडिटर्स हो चुका है 8,000। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू 20% लेस है, कौन सी अमाउंट से लेस है, मार्केट वैल्यू से। तो यहाँ पे देखिए इफ सपोज मार्केट वैल्यू 100 लेस 20%, 20, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई 80। यहाँ पे देखिए इफ बुक वैल्यू 80 तो मार्केट वैल्यू है 100, बुक वैल्यू इज गिवन, बुक में आपको लैंड बिल्डिंग की वैल्यू दी है 40,000,
तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 40 है, मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 50, यानी कि क्या करना पड़ेगा, प्लस इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 10,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 10,000। जितना इंक्रीज है उतना आपको लिखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4800 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है इसमें से 4800 नेक्स्ट ईयर के लिए है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस। कहां पे लिखेंगे, एसेट साइड। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है, 4800 है, यस 4800 प्रीपेड। अब तक एसेट नहीं थी, अब एसेट हो गई 4800, यानी कि एसेट इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट है 4800। बस एडजस्टमेंट आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको देखना है बैलेंस शीट में। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए, मैं निकाल रहा हूं, जगह कम है इसलिए। सबसे पहले आपको देखना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देखते हैं लायबिलिटी साइड क्या लिखा है। सबसे पहले कैपिटल आ चुका है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्रोविडेंट फंड अभी बाकी है तो मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड। कितना दिखाई दे रहा है आपको प्रोविडेंट फंड, 6400। बैड डेब्ट्स रिजर्व भी अभी बाकी है तो ये भी लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिजर्व। कितना है बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज 8000। क्रेडिटर्स आ चुका है, बिल्स पेएबल भी आ चुका है, गुडविल हो गया, गुडविल, लैंड बिल्डिंग आ चुका है, मशीनरी अभी बाकी है, मशीनरी रुपीज 32,000 एज इट इज। मशीनरी के बाद इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर्स अभी बाकी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स एज इट इज। कितना है डेटर्स, 25,200। डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक भी बाकी है, यस, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, अमाउंट है स्टॉक 14,400, यस 14,400। नेक्स्ट वन, स्टॉक के बाद केस आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉफिट लॉस भी आ चुका है। अब हमको करना है टोटल। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल 2400 प्लस 10,000 प्लस 4800, टोटल हो गया 17,000। अपोजिट 17,200, डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो आस्था एंड आहना, ओल्ड रेशियो 7200 डिवाइडेड बाय 2, 1:1, 86। यहाँ पे हुआ है डेबिट, कैपिटल में होगा क्रेडिट बाय कौन से अकाउंट से आए, रीवैल्यूएशन अकाउंट 86। अगेन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है। सबसे पहले आस्था 76,000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 8600, टोटल 89,800। अपोजिट साइड लिखेंगे 89,800। इसमें से आपको लेस करना है 4200 माइनस 1600 माइनस 2000, डिफरेंस होगा 82,000।
अब देखिए सेकंड है आहना 48,400 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 4800 प्लस 3200 प्लस 8600 टोटल हो जाएगा 66,200। अपोजिट लिखेंगे 66,200। इसमें से ये सब आपको करना है लेस 4,200 माइनस 1,600 माइनस 2,000 माइनस 19,200 डिफरेंस होगा 39,200। अब लास्ट वन सोनू क्रेडिट ज्यादा है 80,000 अपोजिट 80 डिफरेंस होगा 75,200। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस हम लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। सबसे पहले आस्था, आहना एंड सोनू 82,000। सेकंड में है 39,200 एंड लास्ट में है 75,200। ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा 82,000 प्लस 39,200 प्लस 75,200 टोटल हो जाएगा 196,400। कैश अकाउंट में डेबिट ज्यादा है 16,000 प्लस 80,000 प्लस 70,200 टोटल हो जाएगा 103,200। अपोजिट साइड आपको लिखना है 103,200 डिफरेंस 103,200। इट इज कॉल्ड एज बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस हम लिखेंगे एसेट साइड कैश एंड बैंक 103,200 बस हो गया। अब करना है टोटल 103,200 plus 14,400 plus 25,200 plus 4,800 plus 2,400 plus 32,000 plus 50,000। ये हो गया 232। लायबिलिटी साइड देखते हैं 196,400 plus 3,200 plus 10,000 plus 8,000 plus 6,400 plus again 8,000 yes 232। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी कंप्लीट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपका हो गया कंप्लीट। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर होगा 10। आपको 8th, 9th एंड 10th यदि 3 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से और 4 एग्जाम्पल पेपर सेट से 3 + 4 यानी कि 7 एग्जाम्पल ऐसा कंप्लीट कर चुके हैं तो एग्जाम में आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं, फुल मार्क्स। ओके, यहां से आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।